री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। री इशू यानी कि दोबारा इशू करना। किन शेयर्स को दोबारा इशू हम करते हैं? वो शेयर्स जो फोरफिट हो चुके हैं। फोरफिटेड शेयर्स में हम करते क्या हैं? फोरफिटेड शेयर्स में एज़ पर माय लास्ट वीडियो ऑल्सो मैंने डिटेल में आपको बताया था कि हम जो पैसा आया उसको जब्त कर लेते हैं। द रीज़न फॉर दिस जब्त और फोरफीचर इज़ कि उस बंदे ने, उस शेयर होल्डर ने वो पैसा नहीं दिया हमें जो उसका पेंडिंग था, यानी कि देयर वर कॉल्स इन एरियज विच वर नॉट बीइंग पेड। सो बिकॉज द कॉल्स इन एरियर वर नॉट बीइंग पेड, the company after due notices forfeit the shares. But what would the company do with those shares? So company again tries to get the money whatever possible. So what do? Is they reissue the shares, they reissue the forfeited shares. So the directors of a company have the authority to reissue the shares once forfeited by them due to non-payment of calls. So the shares were forfeited earlier because of non-payment of the calls. Now they can reissue the forfeited shares at a discount, at par, or maybe at premium. But the amount of discount on reissue does not exceed the amount paid on such shares by the original shareholder. So example के साथ इसको understand करते हैं. A share of ₹10 on which 6 has been received till forfeiture. जब आपने एक शेयर को फोरफिट किया तब आपके पास 10 रुपये में से 6 रुपये आ चुके थे. सो वो री इशू कितने पे हो सकता है? वो री इशू 4 रुपये या उससे ज़्यादा पे होगा, उससे कम पे नहीं री इशू हो सकता वो. ओके, सो 4 रुपये से कम पे वो री इशू नहीं हो पाएगा. Reissue of shares can happen at par, at premium, or at discount. At par means again the same. If the issue price was 10 rupees, it can be reissued at even 10. At premium means if the reissue price was 10 rupees, the reissue would happen at 12 rupees. At discount means the issue price was 10 rupees, but it gets reissued at maybe 8 rupees. So that is discount. रीइशू ऑफ शेयर्स जो पहले पार पे इशू हुए थे उनको दोबारा से रीइशू करना है. सो एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. स्ट्रेट एंट्री है. पहले भी हमने जब फर्स्ट एप्लीकेशन हमें रिसीव होती थी तो हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. क्योंकि इसमें सारा लमसम आ रहा है तो हम डायरेक्टली एक ही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. रीइशू अगर प्रीमियम पे है तब हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में हम उस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे जो भी हमारा एक्सेस होगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो नॉर्मल एंट्री है, लेकिन टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करेंगे. वाई? बिकॉज हमारा प्रीमियम पे री इशू हुआ है इसलिए. और अगर री इशू एट डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है. सो इस केस में हम डिस्काउंट की बजाय शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. So there are few tips that needs to be understood before solving the problems here. If shares are forfeited at loss, then the loss on reissue is debited to share forfeiture account. We did it in the previous slide. The amount of loss on reissue cannot exceed the amount of shares forfeited amount in respect of those shares. So उतनी अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती जितने पहले forfeiture के टाइम पे पैसा आ चुका है, राइट? इसको हम एक बार फिर से अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the face value of a share is 10 rupees. Before forfeiture, you have already received 6 rupees. So which means 4 rupees are pending. So क्योंकि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू नहीं कर सकते, री इशू कर सकते हैं. सो अब हम री इशू कर रहे हैं, सो हम मिनिमम टू मिनिमम 4 रुपये तो ज़रूर मंगवाएंगे. हाँ, वी मे कॉल 5 रुपीज़, वी मे कॉल 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, और इवन 8 रुपीज़ और 10 रुपीज़, राइट? बट जब हम मान लो 10 रुपये मंगवा लिए प्लस 6 रुपये पहले के, तो टोटल तो 16 रुपये हो गए. हमने तो अंडरस्टैंड ये किया ना कि शेयर कैपिटल अकाउंट में सारा पैसा जाता है, लेकिन इस केस में तो 16 रुपीज़ फॉर अ शेयर चला गया, विच इज़ नॉट राइट. सो 6 रुपये जो एक्स्ट्रा हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे. 10 रुपीज़ वुड बी केप्ट इन द शेयर कैपिटल अकाउंट. When the loss on reissue is less than the amount of share forfeited, the surplus is transferred as gain on profit on reissue and should be transferred to capital reserve account. अभी हमने अंडरस्टैंड किया ये पॉइंट.
When the shares are reissued at a price which is more than its face value or called up the excess amount received, it should be credited to security premium account. Let us understand all of them with the help of an example. वो कह रहा है कंपनी इश्यूज 10,000 shares of rupees 10 each, 4 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call. 10 रुपये का शेयर है, 4 3 7 2 9 और 1 रुपये की फाइनल कॉल है. शेयर होल्डर होल्डिंग 900 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड. सो दोनों कॉल्स नहीं दी, विच मीन्स जिसने 900 रुपीज़ का शेयर लिया था ना, उसने ना तो 2 रुपये की कॉल दी है, नीदर ही पेड बैलेंस 1 रुपये की कॉल. उन सभी शेयर्स को रीइशू किया गया है 10 रुपये एज फुली पेड अप, या 8 रुपये एज फुली पेड अप, या 11 रुपये एज फुली पेड अप. सो एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम. सो लेट अस अंडरस्टैंड द एंट्रीज वन बाय वन. सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री करनी पड़ेगी. सो पैसा कौन सी पॉकेट में था? शेयर कैपिटल अकाउंट में. सो 900 शेयर्स फोरफिट किए आपने. 900 शेयर्स 10 रुपये का एक शेयर है, 9,000 रुपीज़. शेयर फर्स्ट कॉल में 2 रुपये के हिसाब से 1800 नहीं आया. शेयर सेकंड कॉल में 1 रुपये के हिसाब से 900 नहीं आया एंड बैलेंस 7 रुपीज़ वर रिसीव्ड. 6300 रुपीज़ शेयर फोर फीचर अकाउंट में जाएगा. ओके. सो बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 10 रुपये एज फुली पेड अप फ्रेश इशू किया है. सो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज़. So share capital will be credited, share capital will increase in this case. रुपीज़ 8 एज फुली पेड अप, कम मिला ना, 8 रुपये मिले हैं. सो बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 8 7200. शेयर फोर फीचर अकाउंट 2 रुपये इंटू 900 1800 एंड शेयर कैपिटल में 10 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये आ जाएगा. दिस इज़ व्हेन दी शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. देन इट वुड बी शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 11 9900 टू शेयर कैपिटल 10 रुपये 9,000 एंड 1 रुपी विल गो टू द कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल अकाउंट 900 रुपीज़. सो जो प्रॉफिट है ट्रांसफ़र, हम उसका क्या करते हैं? इट गेट्स ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. सो जितना भी प्रॉफिट एक्सेस होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा. शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सेम क्वेश्चन है. ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड. सो शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू 10 9000. शेयर फर्स्ट कॉल 900 इंटू 2, जो पैसा नहीं आया था, ठीक है. देन 1 रुपया भी नहीं आया फाइनल कॉल का. एंड देन शेयर फोर फीचर अकाउंट 6300. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9000. शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, जो एक्सेस पैसा है 6300. अब ये 6300 एक्सेस कैसे आया? सो लेट अस अंडरस्टैंड. 900 शेयर्स आपने रीइशू किए हैं. यू रीइशूड इट एट 10 रुपीज़, 10 रुपये फेस वैल्यू है ना. सो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी यू रिसीव्ड? यू रिसीव्ड 9,000 रुपीज़. लेकिन इन्हीं शेयर्स पे पहले भी तो 6300 रुपीज़ आ चुके हैं. सो टोटल पैसा कितना हो गया? 15,300. आपको 900 शेयर्स पे आना कितना चाहिए था? 10 रुपये 9,000, राइट. सो एक्सेस कितना है? 10 से ऊपर कितना है? 6300. सो जो एक्सेस अमाउंट है इट विल गो टू द कैपिटल रिजर्व. 6300. सो लॉस कुछ नहीं है. सो 6300 विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द केस नंबर 2. केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है ना. सो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट 7200 1800 एंड 9000. अब इसमें कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा 6300 माइनस 1800, दिस माइनस दिस. सबसे पहले टोटल कर लेते हैं. लेट अस डू इट विद आर मेथड. सो 8 रुपये अब आए हैं, 7 रुपये पहले आए थे, तो 15 रुपये आ गए. ठीक है. 6300 माइनस 1800 4500. सो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो. क्लियर? देखो
द फर्स्ट मेथड इज़ क्रेडिट साइड पे शेयर फोर फीचर में 6300 है, डेबिट साइड पे 1800 है. सो हमें डेबिट और क्रेडिट मैच करना होता है. इसका मतलब डेबिट में शॉर्टफॉल है. सो आई मे डू इट इन दिस मैनर. 6300 इज इक्वल टू 1800 प्लस सम अमाउंट. सो दैट सम अमाउंट इज़ 4500, ये वाली, राइट. द अदर मेथड इज़ इन 900 शेयर्स पे कितने पैसे आ गए हैं? 7 रुपये आ गए हैं. अब कितने आ गए? 8 रुपये आ गए. सो टोटल तो 15 रुपये आ गए ना. आने कितने थे? 10 रुपये. सो 5 रुपीज़ इज़ एक्सेस. सो 5 इंटू 900 इज़ 4500. सो यू मे यूज़ बोथ दी मैथड्स. इवन एक मैथड करके सेकेंड मैथड को चेकिंग के लिए कर सकते हो दैट योर आंसर इज़ राइट और नॉट. ओके. थर्ड इज 11 as fully paid up. So bank account debit, share capital account debit to security premium 1 rupee. ओके. अब इस केस में एक्सेस कितना है? 6300 इज द एक्सेस. वाई ओनली 6300? बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ शेयर कैपिटल में 10 ही रुपये आए ना. 1 रुपया तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया. सो हम इसके 10 रुपये अज्यूम कर लेंगे और पहले 7 रुपये आए हैं. सो ये 7 रुपये एक्सेस हो गए. 10 तो आने ही थे. पार वैल्यू, फेस वैल्यू इज़ 10 रुपीज़ ना. सो 10 तो आने ही थे. 7 रुपीज़ इज़ एक्सेस. सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो वैल्यू 6300 आ जाएगी. शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6300. सो तीनों केसों की एक समरी हो गई यहाँ पे. रीइश्यू एट पार, रीइश्यू एट प्रीमियम एंड रीइश्यू एट डिस्काउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जो पैसा नहीं रिसीव हुआ, एंड शेयर फोर फीचर जो ऑलरेडी पैसा रिसीव हो चुका है. बैंक टू शेयर कैपिटल 9000, शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल 6300. राइट. सो प्रॉफिट आ गया, नेल आ गया, एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 6300. रीइश्यू एट प्रीमियम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड फोर फीचर. राइट. सो ये तो एंट्री सेम रहेंगी तीनों में. नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये 11 रुपये पे इशू हुआ था. सो 900 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में आएंगे. इसमें कैपिटल रिजर्व, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6300. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रीइश्यू एट प्रीमियम. रीइश्यू एट डिस्काउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल एंड फोर फीचर. बैंक अकाउंट डेबिट 7200, शेयर फोर फीचर अकाउंट क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ ना 8 रुपीज़ पे. So 2 rupees is the discount. Share capital account 9000. Share four feature account debit to capital reserve 4500. This is the explanation. Right. That's it on the reissue of shares and amount of money transferred to the capital reserve. If you have any doubts on this, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.